सुपर हीरो की कहानियां तो सुनी थी, पर आज पहली बार सुपरमार्केट में उसे देखा। थैंक यू। ज्योति मैडम, हम सुबह 9 बजे निकलेंगे। ठीक है। गुड नाइट। तुम्हारी ईमानदारी को मेरा सलाम है। दिन रात मेहनत। काम है साहब, करेगा ही ना। मान गया, क्या चस्पा है। अब आ ही गया हूं तो चाय पिला दो। ठीक है। थैंक यू। एक कटिंग दे। दे चाय दे। जितना सोचा था उतनी बुरी है। कोई नहीं, इसमें चाय बोलते हैं, उबला पानी दे रहा है। डांट क्यों रहा है इसे? तुझे ये असली चाय बनाने वाला दिखता है क्या? अरे इंडिया का नंबर 1 साहब, क्या बोल रहे हैं साहब? वो सब छोड़, मुझे बात नहीं बढ़ानी। चाय पी, अच्छी नहीं लगी तो निकल यहाँ से। किससे बात कर रहा है तू? मेरा दिमाग घुमा ना तो तेरी टपरी उठवा दूंगा। अबे हमारे कल जाने के बाद यहाँ पे तुझे टपरी वैसे भी नहीं दिखेगी। तो धमकी किसी और को दे। चल निकल। जाता है कि दूर ढिचकू। चल भाग। जा रहा हूँ साहब। चलो मैं भी चलता हूँ। साहब, चाय का पैसा। मान गया यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी चाय वाले होने की एक्टिंग छोड़ी नहीं तुमने। एक्टिंग छोड़ी नहीं? तुम लड़की होते तो तुमसे शादी कर लेता। फिदा हो गया तुम पे। कहाँ रो गया तुमसे? स्क्रू ढीला है इसका। आशिकी 4। इंसान के शरीर में कई हिस्से होते हैं, सर, गर्दन, हाथ, पैर। लेकिन अगर तू यहां से हिला तो कोई हिस्सा नहीं बचेगा। कौन हो तुम लोग? हम यहाँ उस लड़की के लिए आए हैं। उसका तुमसे क्या लेना देना? ये जानने के लिए तुम्हें उसके गांव के बारे में जानना होगा। रुद्रकोंडा गांव, जो घने जंगल के इलाके में है। हमारी असली दौलत है वहां की हरियाली और कुदरती ताजा पानी। हम लकड़ियां बेच के अपना पेट पाला करते थे, पर हम नहीं जानते थे इसका नुकसान बाद में हमें ही झेलना होगा। लेकिन फिर एक देवता हमारे गांव आए, विश्वनाथ जी, जो हाथ से पेड़ काटा करते थे। उन्होंने उन्हीं के हाथों से बीज बोना सिखाया। उन्होंने हमें खेती बाड़ी सिखाई और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत भी। हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले थे विश्वनाथ। हमें लगा रुद्रकोंडा में जैसे सतयुग शुरू हो गया है, पर जैसे असुरों ने सतयुग का विनाश किया था, वैसा ही राक्षस हमारे गांव में आया। मेरी इजाजत बिना किसी ने यहाँ कदम रखा तो काट डालेंगे साले का। ये क्या? छोटी सी जमीन चाहिए थी तुम्हें, पूरे गांव पर कब्जा करोगे क्या? विश्वनाथ जी तुम्हें यहाँ गांजा उगाने नहीं देंगे। चल जा, जाकर सबको मरो। शेखर भाई घर पे हैं? उन्हें बुलाओ ना। क्या चाहिए तेरे को? शेखर भाई से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। मेरा ही नाम शेखर है। हाँ? हाँ? तुम शेखर नहीं हो। शेखर कहाँ है? तेरे को दिखता नहीं क्या? ये मेरी बीवी है और वो मेरी बेटी। मेरा ही नाम शेखर है। सुभाष चाचा। सुभाष चाचा नहीं है, वो मुझे अपना घर बेचकर चला गया। पर तुम कौन हो?
जानता क्यों नहीं कि मैं ही राजू हूं? शंकर एक सोडा देना। वो पूरे गांव पर कब्जा कर चुका है। उसने हमारे गांव और बाहरी दुनिया के सारे संपर्क बंद कर दिए। ना कोई फरियाद सुनने वाला, ना कोई हमें पूछने वाला। उसके सामने मुंह खोलना मौत को दावत देना बन गया था। उसने हमारे मसीहा को अपाहिज बना के छोड़ दिया। आज से यह गांव हमारा हुआ, अगले जन्म मिलेंगे। जो लड़की विदेश से यहां पर आई है वो हमारे विश्वनाथ जी की पोती है और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वक्त कम है, उसके लोग आते ही होंगे। कहां है वो? काली, वो लोग उसे लेकर जा रहे हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो लड़की को ले जा रहे हैं, कुछ तो करो। जॉन स्नो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों के आराम के लिए मैंने रूम्स बुक करवाए हैं, फिर यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो? जाओ अपने कमरे में। हाँ, इस फ्लोर पे अलग कहानी चल रही है, नीचे के फ्लोर पे अलग। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। मतलब ही कहीं का। सारे इंडियंस ऐसे ही होते। अब तुम लोग नहीं, वो गांव वाले, उसने मुझे बोला था हर 1 मिनट का अपडेट देते रहना। मैं हर सेकंड की अपडेट देते रहा और अब 1 घंटे से फोन कर रहा हूं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मतलब ही कहीं का। कौन से गांव वाले? सर जी, प्लेन एयरपोर्ट पे उतर गया क्या? नहीं, बस स्टैंड पे। रिक्शा लेके आ जा। किस होटल में रुके? मोवोटेल में। आकर बिल भर दे। गुस्सा काय को कर रहे हैं? मेरी मर्जी, चल फोन रख। सर जी, मैडम का रूम नंबर क्या है? वो जान के तू क्या करेगा बे? अपने गांव के पंडित जी से पूछूंगा कि वास्तु के हिसाब से वो कमरा सही है या नहीं। फिसल गया सच में। माँ कसम सर जी। रूम नंबर 2013। पूछना इस कमरे वाली के साथ कुछ होगा क्या? फट से झपट लूंगा। कहाँ मर गया? हेलो, जिसने तुमसे इतनी डिटेल्स मांगी उन्होंने मैडम का फोटो नहीं मांगा? अरे हाँ रॉबिन हुड, ना उसने मांगा और ना ही ये आइडिया मुझे भी आया। अब तो दूंगा भी नहीं, उसका फोन ही नहीं उठाऊंगा। मतलब ही कहीं का। चलता हूँ रॉबिन, चलता हूँ हुड, मतलब सुनो।